हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस 10 महत्वपूर्ण प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दिया है साइन, यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान क्या होगा। तो ऑप्शन 1 दिया है 3/5, ऑप्शन 2 दिया है 5/3 और ऑप्शन 3 दिया है 4/3 और ऑप्शन नंबर 4 दिया है 3/4। तो इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले दिया है साइन ए बराबर, लिख लेते हैं। साइन ए बराबर 4/5 दिया है, कितना दिया है 4/5। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटा के कड़। क्या होता है? लंब बटा के कड़। तो हमारे पास लंब कितना हो गया 4 और कड़ कितना हो गया 5। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें दर्शा देते हैं। ठीक, यहाँ पे हो गया कोण ए। कोण ए के सामने की ठीक भुजा क्या हो जाएगी लंब, और ये सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई कड़, और जो कोण के साथ लगी होती है भुजा उसे हम क्या कहते हैं आधार। तो हमें आधार का मान निकालना है, क्योंकि टेन का सूत्र होता है tan ए इक्वल टू लंब बटा के आधार। tan ए इक्वल टू क्या होता है लंब बटा के आधार। ठीक, लंब बटा के आधार। तो हम यहाँ से आधार का मान निकालेंगे। तो हमें मालूम है कि कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। कड़ स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कड़ का स्क्वायर कर देते हैं, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 5 × 5 = 25 - 4 × 4 = 16 बराबर आधार का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो आधार स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ए इक्वल टू अंडर रूट में कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। ठीक, तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो आधार इसको तोड़ देंगे 3 × 3 में, तो जोड़ा बना के बाहर निकालेंगे। तो ए बराबर का मान कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ दे दिया है tan ए बराबर कितना होता है लंब बटा के आधार। tan ए बराबर कितना होता है लंब बटा के आधार। तो लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3। ठीक है, तो इस वीडियो में ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इसी सीरीज में हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है यदि tan 46 + a बराबर cot 30 अंश, तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि tan 46 अंश + a बराबर cot 30 अंश, तो cot ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं, यदि हमें फार्मूला मालूम है कि cot थीटा इक्वल टू tan 90 - थीटा। क्या होता है 90 - थीटा। तो हम cot के स्थान पे tan 90 - थीटा लिख सकते हैं, cot के स्थान पे tan 90 - थीटा लिख सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा tan 46 अंश प्लस का a बराबर दिया है सवाल में cot 30 अंश। और हम cot 30 अंश को हम क्या कर सकते हैं, tan हो गया यहाँ पे 90 और थीटा के स्थान पे कितना लिख दिए 30, तो 30 कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा tan 90 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 60 अंश। कितना आ जाएगा 60 अंश। तो cot 30 अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा cot 60 अंश। तो हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा tan, क्या हो जाएगा tan 46 अंश प्लस का a, tan 46 अंश प्लस का a बराबर tan 30 अंश, क्या हो जाएगा tan 60 अंश, tan 60 अंश। तो tan से tan कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 46 प्लस का a बराबर 60 अंश। इधर 46 अंश प्लस में तो बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो 60 अंश क्या हो जाएगा 60 अंश माइनस 46 अंश। तो a का मान कितना आ जाएगा 14 अंश। कितना आ जाएगा 14 अंश। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1। तो इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है यदि साइन ए बराबर 2a, तो a का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं, हम पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया। तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए दिया है। क्या दिया है 2 साइन ए। अतः हम जानते हैं कि साइन 2a बराबर फार्मूला होता है 2 साइन ए, क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो हम यहाँ रख लेते हैं 2 साइन ए, साइन 2a के स्थान पे क्या रखेंगे 2 साइन ए। तो रख लेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए। क्या रख लेंगे 2 साइन ए। ठीक, 2 साइन ए। यहाँ से 2 साइन ए से 2 साइन ए कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 साइन ए से 2 साइन ए कट जाएगा, आ जाएगा कॉस ए बराबर 1। कितना आ जाएगा कॉस ए बराबर 1। तो कॉस ए में
कितने अंश का मान 1 होता है, कॉस 0 अंश का, कॉस से कॉस कट गया, ए का मान कितना आ जाएगा, 0 अंश, कितना आ जाएगा, 0 अंश। तो ऑप्शन नंबर 1 सही। तो इसी क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर है तो थीटा का मान 0 अंश से बड़ा होना चाहिए और 90 अंश से छोटा है तो थीटा का मान क्या होगा। यदि कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर है और थीटा का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा है तो थीटा का मान क्या होगा। बस अगले तो यहाँ से रखेंगे कॉस थीटा, पहले लिख लेते हैं क्या दिया है, साइन कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। तो हम क्या कॉस थीटा को इसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो बस इसी स्थान पे प्लेस वैल्यू कर लेते हैं। तो कॉस थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन कोष्टक में 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन से साइन कट जाएगा तो आ जाएगा 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, थीटा। अब थीटा इधर माइनस में तो बराबर की उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से 90 बराबर थीटा प्लस थीटा, इधर से हो जाएगा 2 थीटा, क्या हो जाएगा 2 थीटा बराबर 90, 2 से काट देंगे कितनी बार में, 45 बार में। तो थीटा का मान कितना आ गया, 45 अंश। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 3। तो इस अगले क्वेश्चन की सीरीज में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया, यदि कोसेक ए बराबर सेक ए और ए का मान 0 अंश के बराबर भी हो सकता है, 0 अंश से बड़ा भी हो सकता है और 90 अंश के बराबर हो सकता है, 90 अंश से बड़ा भी हो सकता है तो कोण ए का मान, ठीक, बराबर नहीं छोटा हो सकता है, बराबर नहीं छोटा हो सकता, ठीक। तो दिया है, यदि कोसेक ए बराबर सेक ए, क्या दिया है, यदि कोसेक ए बराबर सेक ए। क्वेश्चन में दिया है यदि कोसेक ए बराबर सेक ए। तो देखते हैं क्या हम सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए बराबर हम लिख सकते हैं कोसेक, फार्मूला होता है कोसेक 90 माइनस ए, क्या, कोसेक 90 माइनस ए फार्मूला होता है। तो हम सेक ए के स्थान पे क्या लिख देंगे, कोसेक 90 माइनस ए। तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक इक्वल टू, सेक के स्थान पे क्या लिख देंगे, कोसेक 90 माइनस ए। कोसेक से कोसेक कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए बराबर 90 माइनस का ए को बराबर की उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2a बराबर 90, 2 से काट देंगे कितनी बार में कट जाएगा, 45 अंश। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 45 अंश, कितना आ जाएगा, 45 अंश। तो देखते हैं क्या 45 अंश पे बराबर होता है। तो कोसेक 45 अंश का मान होता है अंडर रूट में 2, कितना होता है, अंडर रूट में 2। और सेक 45 अंश का मान कितना होता है, अंडर रूट में 2। दोनों आपस में किस कोण पे बराबर होंगे, ए का मान कितना आ जाएगा, 45 अंश। तो ऑप्शन नंबर 3 से। तो इसी क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश। तो इस क्वेश्चन को हमने अगले वीडियो में देखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे भी बता देता हूँ। इस सवाल को हम 2 तरीके से लगाएंगे और एक थीटा की कह सकते हैं कि tan 30 अंश की वैल्यू पुटिंग से लगाएंगे, किससे लगाएंगे, tan 30 अंश के वैल्यू पुटिंग से। और दूसरा फार्मूला पे किससे लगाएंगे, फार्मूला से। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो हम फार्मूला से टैकल कर देंगे, यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो उसे हम कैसे लगाएंगे, उसे हम लगाएंगे tan 30 अंश का मान पुट करके, ठीक है। तो यहाँ से सवाल में दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, क्या दिया है, tan स्क्वायर 30 अंश अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, क्या होता है, tan स्क्वायर 30 अंश। तो यह फार्मूला होता है, यह फार्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। तो यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से जब देखेंगे तो 1 माइनस tan का मान, tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 अपान में 1 बटा के कड़ी में 3, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से 1 प्लस 1 बटा के कड़ी में 3 का यहाँ से भी होल स्क्वायर कर देंगे। जब होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 बटा के 3 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 बटा के 3। 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो 3 माइनस 1 बटा के 3 और 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो 3 प्लस 1 बटा के 3। 3 से 3 कट जाएगा, ठीक, 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा 2
प्लस 4 कितना आ जाएगा 2 प्लस 4, तो काट देंगे तो कुल मिला के मान कितना आ जाएगा 1/2 कितना आ जाएगा 1/2। तो 1/2 किस कौन सा आंसर दिया 1/2, ऑप्शन नंबर 2 सही है। कौन सा ऑप्शन सही है 1/2, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, यहाँ से कुछ छूट गया तो देख लेते हैं। 3 में से घटा देंगे कितना आ जाएगा 2/3, पहले से ही दिया है। 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4/3, 3 से 3 कट गया, ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 4। तो इसको हम 2 से एक बार में काट देंगे, 2 से 2 बार में, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। कौन सा सही है ऑप्शन नंबर 2। फार्मूला से देख लेते हैं। यहाँ फार्मूला में थीटा के स्थान पे कितना दिया है 30 अंश दिया है। कितना दिया है 30 अंश, तो हम cos 2 इंटू 30 अंश, cos 2 इंटू 30 अंश कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा cos 60 अंश, कितना आ जाएगा cos 60 अंश, और cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2। इससे भी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो इसी क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्वेश्चन हो गए, तो अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होगा। सवाल में दिया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश में का मान क्या होगा। तो देखते हैं, यहाँ पहले से दिया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस का cos स्क्वायर 30 अंश माइनस का साइन स्क्वायर 60 अंश, कितना दिया साइन स्क्वायर 60 अंश। तो इस सवाल को ऐसे देखेंगे, सबसे पहले वैल्यू पुटिंग कर देते हैं। कहने का मतलब tan 45 अंश का मान कितना होता है, तो दिया 2, और tan 45 अंश का मान होता है 1, तो स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos स्क्वायर 30 अंश दिया है, तो cos स्क्वायर 30 अंश का मान होता है √3/2। क्या होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, तो इसका यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, तो गुणा करने पे आ जाएगा 2 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा 2, आंसर कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ऑप्शन नंबर 2। तो इस सीरीज के अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है cos स्क्वायर 67 अंश माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है परिभाषित नहीं किया जा सकता है या इन्फिनाइट दिया है, और ऑप्शन नंबर 2 दिया है -1, ऑप्शन नंबर 3 दिया है 0, और ऑप्शन नंबर 4 दिया है 1। तो इस सवाल में हम इस तरीके से देख सकते हैं। हम करने का मतलब इसमें हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू कास साइन थीटा इक्वल टू कास 90 माइनस थीटा। कौन सा 90 माइनस थीटा। तो सवाल में पहले दिया है cos स्क्वायर 67 अंश, कितना दिया है cos स्क्वायर 67 अंश माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश। क्या दिया है साइन स्क्वायर 23 अंश। तो यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर 67 अंश आ जाएगा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 67 अंश। अब साइन थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं cos, क्या लिख सकते हैं cos। तो पहले से स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर लेते हैं, तो आ जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस 23 या 23 डिग्री हो जाएगा, 23 अंश कितना हो जाएगा 23 अंश। तो यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर 67 अंश माइनस 90 में से 23 घटा देंगे कितना आ जाएगा 67 अंश। तो cos स्क्वायर 67 अंश, cos स्क्वायर 67 अंश से cos स्क्वायर 67 अंश कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो इस सीरीज के अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि साइन 31 अंश अपान में cos 59 अंश का मान होगा। तो यहाँ पे भी हम वही फार्मूला का उपयोग कर लेते हैं, जैसे कैसे cos थीटा इक्वल टू साइन cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो ऊपर दिया है साइन कितना दिया है, ऊपर दिया है साइन 31 अंश और नीचे दिया है cos 59 अंश, कितना दिया है cos 59 अंश। तो बराबर कर लेंगे तो साइन 31 अंश को वैसे ही रहने देते हैं, साइन 31 अंश को वैसे ही रहने। अब cos थीटा को चेंज कर लेते हैं, तो cos 59 अंश है, तो यहाँ cos 59 अंश क्या हो जाता है साइन 90 माइनस 59 अंश हो जाता है, कितना हो जाता है 90 माइनस 59 अंश। जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा साइन 31 अंश, 90 में से 59 घटा देंगे तो फिर भी क्या आ जाएगा साइन 31 अंश। साइन 31 अंश से साइन 31 अंश कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 से कौन सा सही है ऑप्शन नंबर 3। तो इस चीज़ के अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस cos स्क्वायर 72 अंश, कितना दिया है cos स्क्वायर 72 अंश। तो इस सवाल को लगाते हैं। इस सवाल में दिया है साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस cos स्क्वायर 72 अंश, कितना दिया है cos स्क्वायर 72 अंश। तो इसको हल कर लेते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है साइन cos स्क्वायर
और cos थीटा बराबर फार्मूला होता है, cos थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको हम ऐसे हल कर लेते हैं, साइन स्क्वायर 18 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कॉस के स्थान पे कॉस रहने देते, स्क्वायर कॉस के स्थान पे चेंज करेंगे कॉस को, तो क्या है? कॉस को चेंज करेंगे किसमें? साइन में। साइन में जब चेंज कर देंगे स्क्वायर तो स्क्वायर रहने देते हैं, और 90 माइनस 72 अंश। कितना? 90 माइनस 72 अंश। तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 18 अंश हो गया, 90 में से 72 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर 18 अंश। तो साइन स्क्वायर 18 से साइन स्क्वायर 18 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? मान 0। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।